आज की पत्रकार परिषद का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? आज सर्वप्रथम आप सभी ने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र में खालापुर में इरशादगढ़ के इधर एक दुर्घटना हुई, उसमें बचाव कार्य शुरू है और हम सब भगवान से यही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दुर्घटना में बचे। पर आज कुछ खबर आई सुबह कि कुछ लोग मृत्युमुखी भी उधर गिरे हैं, तो इन सभी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के होने वाले हर कार्यक्रम में इन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। युवा संपर्क अभियान के वजह से आज हम सब युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य महाराष्ट्र के हर कोने में घूम रहे हैं और इस संपर्क अभियान के माध्यम से शिक्षित युवा जो है उनको हमारी संगठन से जोड़ने का एक काम शुरू है। हमारे जो युवा सैनिक है जो हर गांव में काम कर रहे हैं, हर तालुका में काम कर रहे हैं, हर जिला में काम कर रहे हैं, उनसे एक संपर्क करके उन्हें जो होने वाली समस्या है वो जान के वहाँ और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास हमारा है। और धीरे धीरे क्या है, और एक शिक्षित युवा को युवा सेना इस संगठन से जोड़ने का एक काम हम युवा सेना के माध्यम से और इस संपर्क अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। आज की महाराष्ट्र की जो राजनीति की जो घड़ामुड़ी है, जो इधर से उधर जो चल रही है, इसमें आम जनता और जो वोटर है, जो युवा है, जो तरुण है, वो कंफ्यूज है कि वो जाए तो किसके साथ जाए, क्योंकि अगर वो किसी के साथ जाते तो वो किसी और के साथ चले जाते हैं। तो इसको आप कैसे लोगों में दर्शाएंगे? अभी इस मामले में हम लोग भाग्यशाली है कि यहाँ इस कुर्सियों पे बैठने वाले कोई भी गुवाहाटी या कोई भी सूरत नहीं गए। तो हम जब आपने गए, लेकिन जिन लोगों को जनता ने मत देकर सत्ता में भेजा तो वो तो गए। तो वही बोल रहे हैं, हम सब स्वच्छ प्रतिमा के लोग यहाँ पे बैठे, हम कोई गुवाहाटी और सूरत नहीं गए। इसीलिए हम जब जनता में जाते हैं तो हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता कि हमने आपको मतदान दिया, आप वहाँ क्यों गए। हम तो यहाँ ही इस महाराष्ट्र की मिट्टी में डटे रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, निष्ठा का अभ्यास देने वाली ये भूमि है और इस भूमि में हम सब काम कर रहे हैं। हम जब जनता के सामने जाते हैं हमें कोई संकोच नहीं रहता, क्योंकि हम कहाँ इधर उधर घूमने नहीं गए थे। हम यहाँ महाराष्ट्र की जनता के साथ तब भी डटे रहे थे, अब भी डटे हैं। और जब भी कभी ये लोग चुनाव लेंगे तो महाराष्ट्र की जनता इन्हें दिखाएगी कि जनता के दरबार में इस सभी का उत्तर क्या रहता है। यहाँ के जो मंत्री दादा भुसे की जो हुकुमशाही चल रही है शहर, उसके बारे में क्या बोलना? मैं मालेगांव शहर में ये युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य करके मेरा पहला दौरा है, पर इसके पहले मैं इधर के सब जो हमारे पदाधिकारी हैं इनसे चर्चा करता हूँ तो एक केसेस का वातावरण यहाँ के सब पदाधिकारियों पे। तो जैसे मैंने कहा कि जितने केसेस गिरते सिर्फ यहाँ नहीं गिर रहे, महाराष्ट्र के हर कोने में गिर रहे, हर शिव सैनिक को परेशान किया जा रहा है। तो इससे एक ही चीज़ पता चलता है कि जितने केसेस, जितने एजेंसीज जब भी एक आधे पक्ष के पीछे लगाए जाते हैं तो वो पक्ष की ताकत कितनी रहेगी और सामने वालों को कितनी डराती रहेगी, ये इससे सिद्ध होता है। लेकिन जो परेशान हो रहे हैं वो भी शिव सैनिक है और जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम भी शिव सैनिक है। शिवसेना, आप जनता के दरबार में जाओगे तो शिवसेना ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, ये हर गली का बच्चा भी बोलता है। अभी झूठा नकाब पहन के कोई शिवसेना चलाना चाहता है तो ऐसे हजार रहते। अभिभावक पर केस की जा रहे हैं, उन्हें जनता के बीच जाने नहीं दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? संघर्ष है, संघर्ष महाराष्ट्र के हर कोने में है और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उन्होंने हमें हर बार हर शिव सैनिक को संघर्ष करना सिखाया है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े संघर्ष हमारे या इस व्यासपीठ पे बैठे हुए भी शिव सैनिकों ने किए हैं, इनसे बड़े संघर्ष किए। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये संघर्ष आराम से हर शिव सैनिक, हर युवा सैनिक पूरा करेगा और शिवसेना की सत्ता, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और सभी पक्ष की सत्ता पुनः एकदा महाराष्ट्र में फिर एक बार बैठेगी। ठीक है। महाराष्ट्र का एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का एक मराठा वोट बड़ा वोट बैंक है, लेकिन सभी पक्ष में मराठा वोट बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम जो वोट है
वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों को देख रहा है कि किसके साथ हम जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को एक अच्छा मुकाम राजनीति में भी मिले और उनके लिए कोई नई पॉलिसी आए एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए। इसको आप कैसे मतलब दर्शाएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी कैसे मतलब आपके पक्ष की तरफ आए? ऐसे है कि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इन्होंने हमें जो हिंदुत्व का शिक्षा दी है, उस हिंदुत्व की शिक्षा में सर्वधर्म समभाव ये शिक्षा प्रथम दी है। जिस धर्म को मदद लगे, जो धर्म हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे भारत पे प्रेम करता है, वो सभी धर्म अपने हैं और वो सर्वप्रथम इस देश के नागरिक है। ये हमें वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है और कोई धर्म में भेद नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जो हिंदुत्व की व्याख्या इतर पक्ष की तरफ से बताई जाती है, वो हिसाब से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के हर शिव सैनिक को वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार प्यारे हैं और वो विचारों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में कोई भी धर्म से भेदभाव और हर धर्म के लिए कोई ना कोई योजना लाना यह हमारा काम है। और वो सिर्फ ये जिले में नहीं, तो महाराष्ट्र के हर जिले में आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी से बड़े तादाद में जुड़ रहे हैं। हम मुंबई से आते हैं, मुंबई में जब हम इन समाज के नागरिकों से बात करते हैं तो उनका प्यार सम्माननीय उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर है। क्योंकि कोविड काल में अगर आपने देखा रहेगा, जब भी उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तभी मुझे नहीं लगता था कि कोई धर्म या कोई ऐसे भेदभाव करके कोविड काल में किसी की मदद करने से हम पीछे हटे। एडमिट करने वाला एडमिट अगर किसी को करना रहे और वो अगर मुस्लिम भी रहे तो सबसे पहले वहाँ शिव सैनिक भागे। तो इसके लिए सभी धर्म और मुस्लिम समाज का प्यार भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के पीछे है।